मध्य प्रदेश में थे चुनाव के दौरान, नतीजे तो साफ है। क्या-क्या वजह रही, ऐसे लगता है? आप यदि ये 4 राज्यों के कल चुनाव हो गए और उसके नतीजे देखे, तो कांग्रेस की जो हार हुई, उसके लिए मुझे तो बहुत खेद है। लेकिन आप यदि देखेंगे इस चारों राज्यों में हमारा चुनाव जिस मुद्दों पे था, हमने स्थानिक मुद्दे लिए थे, हमने एजुकेशन का पॉइंट लिया था, हमने हेल्थ का पॉइंट लिया था, हमने सोशल सिक्योरिटी का पॉइंट लिया था, महिलाओं का सक्षमीकरण का पॉइंट लिया था। इस मुद्दों पे हमने इस राज्यों में चुनाव लड़े। हालांकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, इस राज्यों में हमारी सरकार थी और उन्होंने सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत बहुत अच्छे काम किए थे। जैसे कि आरोग्य योजना जो राजस्थान की है, वो बहुत बढ़िया, उसका हर जगह उसकी तारीफ हो रही थी। आदिवासी लोगों के जो छत्तीसगढ़ में काम किया था, उसकी भी काफ़ी तारीफ हुई थी। लेकिन इस चारों मुद्दों के खिलाफ हमारे सामने जो प्रचार था, वो प्रचार पोलराइजेशन का था, ध्रुवीकरण का था और समाज समाज बांटने का था। और ये सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है कि कांग्रेस की हार में हुई है। इसके सिवा कांग्रेस के इंटरनल भी कुछ प्रॉब्लम्स कुछ राज्यों में रहे हैं, लेकिन वो वजह काफ़ी हद तक वहाँ पे काम करके सॉर्ट आउट किया था। और फिर भी लोगों ने शायद उसका गलत अर्थ लिया रहेगा, इसकी वजह से भी हमको इस राज्यों में हार माननी पड़ी। लेकिन इस चुनाव में जो यानी वहाँ पे होम मिनिस्टर आते, वो बोलते हैं कि हम अयोध्या में लेके जाते हैं, क्या इस ढंग की ध्रुवीकरण की बात की जाती है एमपी में। तो ये सब चीज़ें देखी तो मुझे लगता है कि ध्रुवीकरण का मामला ही बीजेपी के लिए सत्ता मिलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। आपने देखा, एक मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी ने एक मैनिफेस्टो किया था और उसमें 1500 रुपया महिलाओं को देने के लिए अनाउंसमेंट किया था। जब जैसी भी हमारे अनाउंसमेंट हो गई, शायद वो हमारी भूल रहेगी होगी, क्योंकि जैसी अनाउंसमेंट हुई, शिवराज सिंह चौहान ने वो पॉइंट पकड़ के 1200 रुपये महीना लाडली बेटी का शुरू किया। 4 महीने लोगों को लगातार भाई बीज के दिन, दिवाली के दिन पैसे मिलते गए, उसका भी कुछ इम्पैक्ट हो गया। छत्तीसगढ़ में हमारे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वहाँ पे एक जो सही नहीं ऐसा मामला वहाँ पे ऐप का निकाला और उनको बदनाम करने की काफ़ी कोशिश की। तो इस ढंग से अलग अलग ईडी उस वक्त चुनाव के वक्त ईडी के वहाँ पे रेड हो रही थी। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें होने की वजह से हमको वहाँ पे हार माननी पड़ी, ये बराबर है। नहीं, कहीं न कहीं ये बात तो ठीक है, एक विजय के बाद में जब मोराल डाउन हो जाता है कार्यकर्ताओं का, तो वजह ये रही, वो रही। लेकिन इसके बावजूद कहीं भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की तैयारी और कांग्रेस की चुनाव की तैयारी, बुनियादी तैयारी, चाहे बूथ लेवल से लेके फिर ऊपर तक हो, उसमें उसकी जो गंभीरता होती है, उसमें भी कहीं न कहीं आपको खामियां नजर मैं अभी मुझे बाकी स्टेट की मालूम नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में मैंने देखा, जब मैं वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑब्जर्वर गया था, तो अभी मैं भी बूथ पे काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। अध्यक्ष पद 11 साल मैंने देखा है। तो पहले मैंने ब्लॉक अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई और आपके बूथ के लोग तैयार है कि मेरे को 290 बीएलए की यादी उन्होंने पहले दिन दी थी। एमपी में 2018 से ये संगठन जो उसकी कसावट है वो करने के लिए काफ़ी कोशिश किया करेंगे, वैसे ही बाकी स्टेट में हुआ रहे। इस 4 राज्यों में कांग्रेस तैयारी के लिए कम गिरी ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से तैयारी की। मैं आपको तेलंगाना का उदाहरण, तेलंगाना में हमारे 21 नेता है, 21 नेता को इकट्ठा बांध के उन्होंने जो तैयारी की, जब 21 नेता सामने आए, सब पब्लिक के सामने इकट्ठा आए, तो मुझे लगता है वहाँ पे बहुत बड़ा इन्फ्लो कांग्रेस पार्टी में शुरू हुआ। वो भी वहाँ पे तो माणिकराव ठाकरे थे,
डीके शिव कुमार जैसे व्यक्ति पूरे बैठे हुए थे, तो तेलंगाना की बात ही कुछ अलग है। हाँ, और राहुल गांधी की जो पदयात्रा थी, जो तेलंगाना के काफ़ी एरिया से गुजर गई थी, तो उसका भी मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये इलेक्शन में हमको मिला। और जो मोदी सरकार का हमेशा का नैरेटिव है, जो समाज में विघटन करने का, समाज में एक दूसरे के प्रति द्वेष फैलाने का, इसके खिलाफ जो राहुल गांधी ने प्यार का, मोहब्बत का जो नारा दिया था, वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि तेलंगाना की जनता ने एक्सेप्ट किया था। हालांकि राजस्थान के कुछ इलाकों से और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से भी राहुल गांधी की यात्रा गई थी, लेकिन उसका बहुत इम्पैक्ट वहाँ पे मिला ऐसा मुझे नहीं लगता। कहीं ना कहीं ये होता है कि जैसे आप या कांग्रेस वाले ध्रुवीकरण का मामला भाजपा के लिए लेके आते हैं, वैसे मुस्लिम अपीजमेंट का मामला हमेशा कांग्रेस पर लगता है। तो और फिर सॉफ्ट हिंदुत्व, कभी बोलना जनेवेधारी है, कभी ये, मतलब ये जो एक स्टैंड होता है, तो एक स्टैंड पर कंसिस्टेंट ना रहना और समय समय पर बदलते रहना चुनाव के अनुसार, इसका भी असर होता है। देखो, मेजोरिटेरियन पार्टी जो रहती हो है, उनको सेक्युलरिज्म से बहुत प्यार का रिश्ता नहीं रहता, और उनका सबसे बड़ा हथियार रहता है अपीजमेंट का एलिगेशन करना। जो मेजोरिटेरियन पार्टी वो हमेशा ऐसे करती है, और आप सिर्फ ये भारत के स्तर पे नहीं, दुनिया में इस ढंग की किए जाते। तो कांग्रेस पार्टी ने अपीजमेंट किया है, इस बारे में मैं उसको मान्यता नहीं देता, क्योंकि सब लोगों को, सब समाज को साथ में लेके हमको ये देश चलाने का है। तो उस वक्त जो अल्पसंख्यक है, न सिर्फ मुस्लिम है, तो क्रिश्चियन भी है, क्रिश्चियन के ऊपर भी एलिगेशन चलते रहते, बाकी जो है पारसी है, जैन है, ये लोगों के हित का काम करना इन्हें अपीजमेंट है ऐसा मैं नहीं मानता। महाराष्ट्र में जो अभी पार्टी की स्थिति है, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, अभी क्या भविष्य देखते हैं आप? क्योंकि जो आपके दोनों सहयोगी दल है वो भी अपना अपना घर संभालने में व्यस्त है, त्रस्त है। नहीं, अभी आप यदि ग्राम पंचायत का इलेक्शन का मामला बोलते रहेंगे, तो ग्राम पंचायत इलेक्शन में जो आंकड़े सामने आए वो क्योंकि वो कौन से भी सिंबल पे इलेक्शन नहीं था, और नाना पटोले साहब ने उन्होंने उन पे क्लैरिटी दी है, तो 4 नंबर पे, 5 नंबर पे ये हालत, ये बराबर नहीं है। लेकिन हमारे इसमें काफ़ी एरिया जो है, काफ़ी ज़िले है, काफ़ी एरिया है, वो मजबूत वहाँ पे संभालने वाले हमारे यहाँ पे अच्छे नेता लोग हैं। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों को ये अच्छा नहीं लगा है कि तोड़ फोड़ के तुम राजनीति करो, तोड़ फोड़ में सरकार बनाओ। सत्ता बनाना ये एक सिर्फ यदि ध्येय रख के बीजेपी काम करती, उस ढंग से यदि काम करती, इसलिए कुछ भी करो, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, एंटी डिफेक्शन लॉ रहेगा, कौन सा भी उसका वायलेशन कितना भी करो तो भी चलेगा। ये जो चलेगा एटीट्यूड है, मुझे लगता है लोगों को पसंद नहीं है, और उसकी वजह से इस महाराष्ट्र में भी बीजेपी और उनके अलायंस के खिलाफ लोगों की काफ़ी हद तक लोग चिढ़े हुए हैं, और वो उसका परिणति ये उनके खिलाफ वोटों में होगा।